एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे खड़ा होकर अपने फोन में देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक चोर का निशाना बन चुका है। वह आदमी जानबूझकर उसकी तरफ बढ़ा और ऐसे टकराया जैसे गलती से भिड़ गया हो। जैसे ही उसने बूढ़े आदमी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, बड़ी सफाई से उसका बटुआ चुरा लिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह बूढ़ा आदमी असल में एक दिग्गज शिकारी था। पैसे निकालने के बाद गैब्री ने लापरवाही से बटुए को सड़क किनारे पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, सामने एक पुलिस वाला खड़ा था। एक पेशेवर चोर होने के कारण पुलिस से निपटना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। मौका देखते ही गैब्री ने अचानक हाथ घुमाकर पुलिस वाले की टोपी नीचे गिरा दी और उसी पल वहां से भाग निकला। सालों के अनुभव की वजह से वह आसानी से पुलिस को चकमा देकर बच निकला। कुछ देर बाद वह एक ऊंची ऑफिस बिल्डिंग के बाहर पहुंचा। कांच की खिड़की से उसने देखा कि उसकी दादी को उनका बॉस डांट रहा था। यह देखकर गैब्री को गुस्सा भी आया और अपराध बोध भी हुआ। वह जितनी जल्दी हो सके अपनी इस जिंदगी से निकलना चाहता था और अपनी दादी को एक बेहतर भविष्य देना चाहता था। इसी वजह से वह चोर बना था। चुराए हुए $40 से उसने अपनी दादी को खाना खिलाया। उसी समय गैब्री ने जेब में हाथ डाला और महसूस किया कि उसका लकी कॉइन गायब था। लेकिन उसकी जगह जेब में एक रहस्यमयी कार्ड पड़ा था। कार्ड के सामने चेतावनी भरा संदेश लिखा था और पीछे एक समय और पता लिखा हुआ था। गैब्री ने तुरंत आसपास मौजूद लोगों पर नजर डाली, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। साफ था कि किसी ने उसे निशाना बनाया था, मगर क्यों, यह वह समझ नहीं पा रहा था। कार्ड पर लिखे समय और पते के अनुसार वह एक सुनसान और छोड़ी हुई जगह पर पहुंचा। वहां 2 भाई पहले से मौजूद थे। संयोग से उन्हें भी वही चेतावनी वाले कार्ड मिले थे, लेकिन उनके अलावा वहां और कोई नहीं था। आखिर यह सब करने वाला इंसान चाहता क्या था? कुछ ही देर बाद वे लोग जंगल के अंदर जाने वाले एक संकरे रास्ते पर चल पड़े। अंदर पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके फोन का सिग्नल अचानक गायब हो चुका है। तभी पास से टहनियां टूटने की आवाज आई। गैब्री ने ध्यान से चारों तरफ देखा और अचानक उसे अपने फोन पर दिखा नक्शा याद आ गया। एक पल में उसे सब समझ आ गया। पूरा जंगल एक भूल भुलैया है। हाँ, भूल भुलैया। धत्त तेरे की, ये एक परीक्षा है। चलो, मुझे रास्ता पता है। कुछ देर बाद उनके सामने एक विशाल दीवार आ गई, लेकिन आगे जाने का रास्ता एक मजबूत बंद गेट ने रोक रखा था। उसी समय उनके पीछे एक लड़की दिखाई दी। वह भी उस चेतावनी वाले कार्ड की वजह से वहां आई थी। लड़की गेट के पास गई और अपने गले में पहना चाबी जैसा पेंडेंट निकालकर ताले में लगाया। उसने उसे कई बार घुमाया, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि ताला नकली है। गेट खोलने का असली तरीका कहीं आसपास छिपा हुआ था।